व्हाट इज रोलेट एक्ट और ये कब लगा। रोलेट एक्ट का कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारे पास आएगा मार्शल लॉ। तो रोलेट एक्ट को पहले क्लियर करना जरूरी है। ये रोलेट एक्ट लगाया गया ब्रिटिशर से, ठीक है, इन 1919 डेफिनेटली। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ये लॉ को पास करने में इंडियन मेंबर्स ने सपोर्ट किया उनको। सर लॉ था क्या। इस लॉ के अकॉर्डिंग कहीं भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो ब्रिटिश उसको रिप्रेस करने के लिए उनको उठा के सीधा जेल में डालेंगे और 2 साल के लिए किसी तरह का कोई ट्रायल नहीं होगा। आई रिपीट, 2 साल के लिए किसी तरह का कोई ट्रायल नहीं होगा और वो कहीं अपील नहीं कर सकते। इस चीज के अगेंस्ट गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह चलाया नेशन वाइड। सत्याग्रह चलाया गया नेशन वाइड। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कई लोगों ने जॉब छोड़ दी, लोग सड़कों पर आ गए, कई जगह प्रोटेस्ट हुआ जिसमें काफी लोगों पे फायर किया गया, ओपन फायर किया गया और गांधी को बेट कर दिया गया कि दिल्ली में वो एंटर नहीं कर सकता, जिसका रिजल्ट हुआ 13 अप्रैल। आई रिपीट 13 अप्रैल, जहां पे जनरल डायर ने, जो लोग बेचारे बैसाखी बनाने आए थे, हम सब जानते हैं जलियांवाला बाग का इंसिडेंट, और अमृतसर में आज लोग वहां देखने भी जाते हैं उस जगह को। तो आपने कहा वहां पे जब लोग आए हुए थे जिनमें 90% ऐसे लोग थे जिनको किसी तरह का कोई आइडिया नहीं था अबाउट मार्शल लॉ और रोलेट एक्ट, किसी तरह का कोई आइडिया नहीं था। दे वर बीन फायर्ड, यस दे वर बीन फायर्ड। और यहाँ पे जो रोलेट एक्ट है वो अपनी छाप छोड़ गया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा तरह क्लियर होना चाहिए, जिसमें आप देखते हो इट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू क्लियर इन द स्पोर्ट ऑफ इंडियंस मेंबर्स। यस, विद द स्पोर्ट। तो भैया ये जो जय चंद है इंडिया के, ये बहुत सारे हैं जिनको डिफाइन किया गया, वो उस वक्त भी थे। It gives a power to the government to repress political activities and allowed a detention of the political prisoners. Yes, without any trial for 2 years, 2 साल के लिए। और ये कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919। Then we do have this protest that has been launched everywhere. इस कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।